हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ एक दफ़ा फिर से कि खुदावंद ने मुझे मौका दिया कि मैं एएसआर फैमिली के साथ दोबारा मिल सकूँ। आज हम एएसआर फैमिली, आज हम डायमेंशंस ऑफ होली स्पिरिट के ऊपर बातचीत करेंगे। ये हमारी सीरीज़ चलेगी जो कि 2 से 3 पार्ट के अंदर जो है इसमें हम बातचीत करेंगे। हम बातचीत करेंगे डायमेंशंस ऑफ होली स्पिरिट, रूहुल कुद्दस के ऊपर बात करेंगे। पहला जो पार्ट है, आज पहला पार्ट है और हम इसके ऊपर बात करेंगे कि पाखरू कौन है, पाखरू कौन है, और हम इसके ऊपर थोड़ी देर बात करेंगे। पहली जो बात है वो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, तो मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से निकाले मत्ती की अंजील, उसका 28वां बाब और उसकी 19वीं आयत हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब और 19वीं आयत में लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हम देखते हैं कि जो पाक रूह है वो तसलीस का तीसरा हिस्सा है। तसलीस जो ट्रिनिटी है, खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस, इस ट्रिनिटी का तीसरा पार्ट जो है वो होली स्पिरिट है। इसको जब हम स्टडी करेंगे तो जो इब्रानी जुबान है उसमें जो रूह के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, उसका जो अंग्रेजी तर्जमा है वो है हवा, ब्रेथ और स्पिरिट, के मतलब ऐसी हवा जिसमें जिंदगी पाई जाए, ऐसा सांस जो जिंदगी देता हो, उसको रूह कहते हैं। इब्रानी लुगत के मुताबिक मैं इस बात की जो है वो तशरीह कर रहा हूँ। मत्ती की अंजील हमें ये वाज़ह कर रही है कि जो पाखरू है ये तसलीस का तीसरा हिस्सा है, तीसरा अकनूम है। और जब हम देखते हैं कि जो पाखरू है, आप इसको देखेंगे कि पाखरू उसके नाम क्या क्या है। अब हम 12 नामों के ऊपर गौर करेंगे कि बाइबल मुकद्दस में पाखरू के लिए कौन कौन से 12 नाम और हवाले इस्तेमाल हुए हैं। पहला जो नाम है वो है पाक रूहुल कुदूस। रूहुल कुदूस लूका 11वां बाब और उसकी 13वीं आयत में रूहुल कुदूस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। फिर दूसरा जो नाम है वो है खुदा का रूह। मत्ती 3:16 के मुताबिक खुदा का रूह इस्तेमाल हुआ है। खुदावंद का रूह तीसरा जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, नाम इस्तेमाल हुआ लूका 4:18 के मुताबिक। और फिर मसीह या यस्सु का रूह रोमियो 8 और 9 के मुताबिक। बेटे का रूह गलतियों 4:6 के मुताबिक बेटे का रूह है। और फिर ले पालक होने का रूह रोमियो 8:15 के मुताबिक। मददगार यूहन्ना 14 उसकी 16 आयत के मुताबिक। सच्चाई का रूह और रूहे हक इस्तेमाल हुआ है यूहन्ना 14:17 के मुताबिक। फजल का रूह अब्रानियों 10वां बाब और उसकी 29वीं आयत के मुताबिक। जिंदगी का रूह पैदाइश पहला बाब 2री आयत। जलाल का रूह पहला पतरस 4था बाब और उसकी 14वीं आयत के मुताबिक। और रूह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मरकस पहला बाब 10वीं आयत और 12वीं आयत के मुताबिक। ये 12 नाम जो अभी आपने सुने हैं ये पाखरू के लिए इस्तेमाल हुए हैं जो नए ऐहदनामे में। ये हमने वो 12 नाम पढ़े हैं। ये भी जो पाखरू है वो एक खुदा की तरफ से मिरेकल है, मौजज़ा है जो उसने ईमानदारों को दिया है। ईमानदारों की जिंदगी में उसने एक बड़ा मौजज़ा किया है और उसने एक यीशु मसीह ने एक दूसरा मददगार हमें प्रोवाइड किया है और वो है होली स्पिरिट, पाक रूह। पाक रूह जो है वो ऐसी उसकी बात है, ऐसा वो होली स्पिरिट एक्टिव एजेंट है, ऐसा एक्टिव एजेंट है कि वो गुनाहगारों को ढूंढता फिरता है। पाक रूह गुनाहगार लोगों को ढूंढता फिरता है और उनको कायल करता है, उनको आईना दिखाता है, उनको इमेज देता है कि तू गुनहगार है और तुझे यीशु पर ईमान लाने की जरूरत है। ये पाखरू का काम है। पाखरू के लिए 4 सिंबल्स जो है ना वो इस्तेमाल हुए हैं बाइबल में। पाखरू डव है,
کبوتر کی مانند ہے، عقاب جس کو ہم کہتے ہیں، فاختہ، فاختہ ڈو کے طور پر پاک روح استعمال ہوا ہے، پھر پانی کے طور پر استعمال ہوا ہے، پھر آگ کے طور پر استعمال ہوا ہے، پھر جو ہے ہوا کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ جو ڈو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے جینٹلنس کو، پیس کو۔ جو فاختہ ہے وہ پیس سے بھرا ہوا امن پسند وہ جانور ہے۔ پھر جو پانی ہے وہ رینیول کو ظاہر کرتا ہے، ری نیو کرنے کی چیز ہے۔ جب ایک جگہ پر سٹرک ہوئی ہوں یا چیزیں اور آپ وہاں سے پانی، تازہ پانی گزاریں گے تو وہ گندگی کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور وہ حصہ جو ہے وہ صاف ہو جائے گا۔ سو اسپرچل گروتھ کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ جو ہوا ہے وہ سانس کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ سانس دے سکتا ہے، پاک روح زندگی دے سکتا ہے، اور جو آگ ہے وہ پیشن کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ چار جو اس کے سمبلز ہیں جو ہولی اسپرٹ کے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاک روح ہے وہ معجزے کرتا ہے، پاک روح دلیر بناتا ہے، پاک روح نیا کرتا ہے، پاک روح ہمیں حوصلہ دیتا ہے اور ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تثلیث میں یہ تیسرے نمبر پر ہے، لیکن جب کوئی بندہ نجات پا رہا ہوتا ہے اس وقت یہ پہلے نمبر پر ہے، کیونکہ پاک روح گناہ گار شخص کو کنوینس، اس کو جو ہے وہ اس کو وہ راستہ، اس کو وہ امیج دیتا ہے کہ تو گناہ گار ہے اور تجھے یسوع مسیح کی صلیب کی ضرورت ہے، تجھے یسوع کی نجات کی ضرورت ہے۔ سو پاک روح پہلا کام کرتا ہے گنہگار کی زندگی میں، اس کو